अभिषेक शुक्ल हमारे न्यूज एडिटर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी अभिषेक, बड़े फैसले साई कैबिनेट के, प्लीज। बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ा फैसला तो स्थानांतरण नीति जो है 2025 उसको लेकर फैसला यहाँ पर किया गया है। ये बड़ा फैसला है क्योंकि लंबे समय से मांग थी कि तबादला नहीं हो पा रहा है। कई लोग जिनकी मेडिकल ज़रूरत थी या दूसरी नीड थी वो वहाँ पर फंसे हुए थे और वो तबादले की बात जो हो रहे थे। तो ये एक बड़ा फैसला तबादला नीति 2025 के तौर पर यहाँ पर किया गया है। और अच्छी बात यह है कि इसमें प्रभारी मंत्री भी कर पाएंगे, विभागीय मंत्री भी कर पाएंगे। 14 जून से 25 जून तक प्रभारी मंत्री और राज्य स्तर पर जो है आवेदन 6 जून से 13 जून तक स्वीकार किए जाएंगे। तो ये बड़ी राहत कर्मचारियों के लिए है, सबसे बड़ी बात, क्योंकि लगातार इसमें दिक्कतें सामने आ रही थी और इसमें न्यूनतम सेवा वर्ष जो है 2 वर्ष वहाँ पर काम करना अनिवार्य किया गया है। उसके बाद ही ये स्थानांतरण हो पाएगा। तो ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि लंबे समय से इसकी बाट यहाँ पर जो है जा रहा था। खास तौर पर और सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर जैसे जिलों में जो है अनुसूचित जो क्षेत्र है वहाँ पर जो रिक्त पद होंगे विभिन्न विभागों के उनमें भर्ती की जाएगी। ये एक बड़ा फैसला है। तृतीय श्रेणी के जो कर्मचारी हैं उनकी भर्तियां वहाँ पर की जाएंगी। इसके अलावा जो युवाओं के लिए सम्मान की घोषणा यहाँ पर की गई है, युवाओं को प्रोत्साहन देने के लिए एक युवा सम्मान जैसा जो है सम्मान कार्यक्रम जो है वो यहाँ पर चालू किया जाएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा जो है कि 3 जगहों के नाम भी बदले गए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट थे और लंबे समय से मांग की जा रही थी, कबीरधाम के और बलौदा बाजार के। उन 3 जगहों के नाम यहाँ पर बदले गए हैं। तो ये बहुत अहम है। जैसे कि दामाखेड़ा का नाम कबीर धर्मनगर दामाखेड़ा कर दिया गया है और गधा भाटा का नाम भी यहाँ पर सोनपुर किया गया है। ऐसे 3 जगहों के नाम बदले गए, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर हम बात करें, मंत्रिपरिषद ने जो निर्णय लिया है, कला संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए फैसला किया है। अटल नगर में संस्कृति विभाग को 10 एकड़ जमीन यहाँ पर दी जाएगी निःशुल्क तरीके से। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी और सबसे बड़ी बात तो स्थानांतरण की है जिससे एक बड़ी राहत कर्मचारियों को मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक, इसे डिकोड करने के लिए। और हमारे साथ 2 खास मेहमान जुटे रहे, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हालांकि